रूहानियत की दौलत है, रूह की दौलत, रूह का सुख, रूह का आनंद। शरीर से हमारी वृत्ति दूर हट जाए, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के प्यार में, सतगुरु की बातों में, सतगुरु की सेवा में यही हमारा चित्त लग जाए। फिर जो कुछ हमें मिलता है उसे कहते हैं रूह, रूहानियत, आध्यात्मिकता। यहाँ तक महसूस किया है कि जब महापुरुषों के पास बैठे, उनसे बातें सुनी और उनके स्पर्श सेवा द्वारा महापुरुषों को सुनना और महापुरुषों की सेवा करनी, और है क्या, सो महापुरुष वो हमें अपने में ले जाते हैं। अभी की याद आ रही थी, शायद 1964 की बात है, जबकि उधर मुकदमा चल रहा था तपोभूमि आगरा के लिए, जिसके लिए स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी और दयाल शब्दानंद जी और दरबार के महात्माओं की ड्यूटी लगी कि आप ये कार्रवाई पैरवाई करें, सरकारी जो भी काम काज करना होता है करते थे। वहाँ पर दर्शनों के लिए सभी महापुरुष पहुँच गए, मीटिंग रखी थी। बैधूना बै गुफा, जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने 14 साल तक तप किया था, जहाँ के वातावरण से हरि हर हरि हर हरि हर की आवाज़ सुनते थे, उस गुफा के दर्शन करके महापुरुषों की मानसिक अवस्था क्या होती, कितने प्रेम में विभोर हो जाते, अपने आप से ऊपर उठ जाते, एक दूसरे को कैसी प्यार भरी नज़र से देखते और आपस में कितनी कैसी गुरु महाराज की प्यारी बातें करते। देखने वाले सेवादार उसमें मुग्ध हो जाते और बड़ी चिंता करते कि कैसे मुक्त हो ये भूमि उनसे जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया था। आपस में सलाह मशवरा करते और कुछ अपने ही शिष्यों को वहाँ सेवा के लिए नियुक्त करते। गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए सार प्रभु ये दास भी साथ था, गया तो देखा गुफा मच्छरों से भरी पड़ी है, भिन्न 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 कर रहे हैं। गए, प्रणाम किया, संध्या का समय था। महाराज जी कहने लगे, देख गुफा में जाके अगरबत्ती लगा, वहाँ मच्छर बहुत है, ध्यान रखना। मैं अगरबत्ती लेके गुफा में गया तो वहाँ एक भी मच्छर नहीं है। मैं बोला अभी तो 1 घंटा पहले जहाँ इतना मच्छर था अब एक भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी महाराज जी के पास आया, महाराज जी वो मच्छर तो वहाँ है ही नहीं है, वो एक भी नहीं रहा। तो महाराज जी ने सुना और अचंभे से जल्दी जल्दी आए हुए, देखा हाँ भाई मच्छर ही बनी, वो कहाँ चले गए। अच्छा तो गुरु महाराज जी आगे होंगे, मच्छरों का क्या काम, वो चल दिए।
और महापुरुष अपने से बुढ़ भाइयों से कितना प्यार और स्नेह और हमदर्दी। मेरी ड्यूटी थी कि मैं रोटी बनाता था, फुलके बनाने करारे करारे, शरारतें भी करनी, गोल गोल फुलके बनाने गेंद की तरह पक्के, वो खिलाने। महापुरुष मुस्कुराते हैं, देखते हैं, चलो आए। अब रात को सेवा करने लगे, महाराज जी विश्राम करने लगे। मैं और 2-4 और शिष्य थे, मेरे गुरु भाई, हम सार प्रभु के चरण दबाने लगे। हमारे स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी महाराज वो भी गए थे, विश्राम कर रहे थे। उनका चेला तो कोई था नहीं। तो महाराज जी कहते हैं स्वामी जी की भी सेवा करो। मुझे कहते हैं स्वामी जी की सेवा करो। ठीक है, मैं स्वामी जी की सेवा करने लगा, स्वामी जी के चरण दबाने लगा। तो मैं ऐसे ही दबाए जैसे महाराज जी के दबाता था। वो कहते हैं ले बे मैं तोड़दा पिया मेरिया टंगां नूं तो दबांदा पिया। मैं कहते वे आराम से कर। स्नेह और प्यार की हद नहीं। तो मैं क्यों ये बात बता रहा था कि दरबार के वे महापुरुष आपस में बैठकर गुरु महाराज की बातें करते रहना और नंगली के हित के विकास के लिए सोचते ही रहना। कई बार आपस में बात चलती कि हम इतना सोचे करते हैं कि होगा कैसे। हजूर कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे विकास करेंगे। चलो कोई बात नहीं, मन तो है ना। कहते हैं कि अच्छा कर नहीं सकते तो अच्छा सोचते रहो। गृहस्थियों की कामना गुरुदेव पूर्ण कर देते हैं। महाराज कोठी दे दो, कार दे दो, जायदाद दे दो, कारोबार चला दो, बाल बच्चे दे दो, तो गुरु महाराज जी उनको सब कुछ दे देते हैं। हम गुरु महाराज की सेवा मांगेंगे तो गुरु महाराज जी हमें अपनी सेवा नहीं देंगे क्या? हम भी सोचेंगे। वो सबकी भावना पूरी करते हैं। हाँ, सोचो तो सही है, सोचेंगे क्यों नहीं। तो इसलिए बताते रहे भाई, अगर ये मन सेवा की सोच, सेवा की चिंता नहीं करेगा तो अपने विषय भोग विलास मान सम्मान और मान में डूबकर क्या गति पाएगा, ये तो वही जाने। इसलिए सेवा के लिए गुरुदेव समझाते कि सोचो, समझते रहो। एक कहानी और छोटी सी सुना दूं। हम इस चिंतन को, सेवा का चिंतन करें, भक्ति में ही चिंतन करें, वैराग में ही चिंतन करें, ज्ञान में ही चिंतन करें, क्योंकि चिंतन किए बगैर हम नहीं रह पाएंगे। मुंह में कुछ डालोगे, जो डालोगे उसी का स्वाद लगेगा, जो सोचोगे वही होगा। वो अंग्रेज आया, गीता पढ़ा हुआ था, तो मुझे गीता सुनाने लगा। कहता एज यू थिंक एज यू डू एज यू गेट। जो सोचोगे वही करोगे ना, जो करोगे वही होगा, वही मिलेगा। सीधी सीधी बात। इसी सोच को भेंटा करना है गुरु महाराज के चरणों में। हमने अपनी बच्ची ब्याह दी, दमाद ले गया, अब वो मायके की सेवा थोड़ी करेगी, आके ससुराल वालों की सेवा करेगी, उन्हीं के काम करेगी। जब हमने मन दे दिया सतगुरु को, आगे मैं कुछ नहीं कहना। ये सारी बातें हजूर फरमाते। जब आगरे से वापस आने लगे तो कारें नहीं होती थी,
बसों में बैठ कर आते थे। बस में भीड़ थी, सब बैठ गए, जगह मिली नहीं। खड़ा मैं कहा, तू क्या बैठता क्यों नहीं? पकड़ा, अपने पास बैठा दिया। मैं नीचे बैठा, नहीं ऊपर बैठ। कहते यार हर वक्त मुझे गुरु बनाई रखते हो, कभी कभी दोस्त भी बन जाया करो। मैं तो गुरु बन बन के तो तंग आ गया हूँ। नहीं, गुरु कहता है फालन रहता हर समय होशियार, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, ऐसे देखना। तो भी दोस्त भी होनो फ्री स्टाइल क्या, ना वो दोस्त ना दुश्मन। वो लूटने के लिए डाकू 100 दौड़ लगाता है, वो लूटते हैं अपने प्यार से, स्नेह से। हाँ, ये महात्मा बड़े लुटेरे होते हैं जी। जब प्यार करते हैं तो कुछ पल्ले नहीं रहने देते, किसी काम का नहीं रहने देते। घर में भी पटाई करवाते हैं। या प्यार करके देखो इनसे, घर में पटाई होगी? हमारी हुई है, मैं इसलिए कहता हूँ। मेरे बाप ने मेरी पटाई करी, कैसी मत दे रखी है तुझको। मैं एक बार तुझे भी हो आओ ना, तो देख उन्होंने समझाओ, देखे वो क्या कहते हैं मुझे। एक बार के 2 बार के, कहता है तेरा कोई कसूर नहीं है, ये है ही ऐसे। मैं अब क्या करें? कहता तो मैं तो चल रहा हूँ, अब बस्ता चुका पहले आ गए। क्या देते हैं महापुरुष? जो हमारी आत्मा अपने मूल से भटकी हुई, शरीर और विषयों के रस में उस रस को पाना चाहती है, आत्मिक रस को वो मिलता नहीं। भूली हुई वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विधि आवे हाथ। वस्तु तब पाइए भेदी ये संत हैं, इनके साथ ये भेद बता दें। क्या भेद बताते हैं? बच्चा बाहर भटकता है, शैतानियाँ करता है, गंदी सख्त में जाता है, माँ बाप पकड़ के घर में बैठा लेते हैं, उसका सुधार हो जाता है। हमें अंदर जोड़ते हैं अपने आप से। इस प्रकार जोड़े तो हैं नंगली दरबार में, देखो ना। हाँ ठीक है, तो बहुत स्नेह और प्यार देते। एक बात और याद आ रही है, आता था हजूर के बंदे आते थे कि बंदे महाराज ये वो करा। महाराज कहते मेरे पास कौन आता है, अपने दुखड़े लेके आते हैं। आया, चलो ठीक है, मत्था टेका, आशीर्वाद दिया, चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बुलाना पड़ा। महाराज